अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है नेटवर्क टोपोलॉजीज़ के ऊपर कि हमारे पास नेटवर्क टोपोलॉजीज़ जो हैं वो क्या होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नेटवर्क टोपोलॉजी हमारे पास क्या होती है। जैसे कि हमें पता है कि एक नेटवर्क क्या होता है, हम ये कहते हैं कि जब दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स आपस में क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं और वो क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज को शेयर करते हैं, तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, एक नेटवर्क बन जाता है। ठीक है, और नेटवर्क टोपोलॉजी हमारे पास क्या होती है, एक फिजिकल अरेंजमेंट होती है कंप्यूटर्स की, जिसको हम क्या कहते हैं, नेटवर्क टोपोलॉजी की। किस तरह से हमने कंप्यूटर को जो है फिजिकली अरेंज करना है, वो चीज़ हमारे पास क्या आती है, नेटवर्क टोपोलॉजी होती है। ठीक है, हमारे पास टोपोलॉजी की क्या है, कुछ टाइप्स हैं। ठीक है, तो इसमें आपको इससे नज़र आ रहा है बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी और मैश टोपोलॉजी। अब हम क्या करते हैं, इन सबको वन बाय वन जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, ये टोपोलॉजीज जो है वो क्या चीज़ है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, बस टोपोलॉजी को देखते हैं कि बस टोपोलॉजी हमारे पास क्या है। जैसे कि अभी हमने जो है टोपोलॉजी के बारे में सुना कि टोपोलॉजी हमारे पास क्या है, एक फिजिकल अरेंजमेंट है। तो देखें आपको यहाँ पे क्या है, एक कंप्यूटर की जो है वो अरेंजमेंट नजर आ रही है। ठीक है, जिसको हमने किसका नाम दिया है, टोपोलॉजी का नाम दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये जो आपको एक सेंट्रल वायर यहाँ पे नजर आ रही है, ये हमारे पास क्या है, एक बस है। ठीक है, ये क्या है, एक कॉमन कम्युनिकेशन मीडियम है, जिसके थ्रू ये सारी नोड्स आपस में क्या कर रही हैं, आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं। ठीक है, अब ये जो बस है ये क्या कर रही है, ये वो मीडियम है जो क्या कर रही है, इन सबके दरम्यान में कम्युनिकेशन करवा रही है। ये जो आपको लास्ट में ब्लैक ब्लैक से नजर आ रहे हैं ना, ये डिवाइस, ये इसको हम क्या कहते हैं, इस डिवाइस को टर्मिनेटर कहते हैं। यहाँ पे जो है वो टर्मिनेटर लगाने का क्या मकसद है, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ये कहते हैं कि जिस तरह यहाँ पे हमारे पास कंप्यूटर है, हम कंप्यूटर्स को नेम दे देते हैं। हम कहते हैं कंप्यूटर ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। हमने कंप्यूटर को क्या कर दी है, नेम दे दी है। अब फॉर एग्जांपल अगर कंप्यूटर ए मैसेज सेंड कर रहा है कंप्यूटर एक्स को, अब देखें हमने कहा कंप्यूटर ए जो है वो मैसेज सेंड कर रहा है किसको, कंप्यूटर एक्स को, और वो कंप्यूटर एक्स जो है वो क्या है, हमारे पास यहाँ पे मौजूद ही नहीं है। तो क्या होंगे, वो सिग्नल्स जो हैं वो इसी बस के ऊपर या इसी मीडियम के ऊपर क्या होंगे, ट्रेवल करते रहेंगे। क्यों, क्योंकि उसका जो मीडियम है या उसकी जो डेस्टिनेशन है वो क्या है, वो यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है। जब डेस्टिनेशन अवेलेबल नहीं है तो वो सिग्नल जो है वो किसको रिसीव होंगे, किसी को भी रिसीव नहीं होंगे। तो ये टर्मिनेटर्स क्या काम करेंगे, इस तरह के जो सिग्नल्स होंगे उनको वो क्या करेगा, एक स्पेसिफिक टाइम के बाद जो है वो ऑब्जॉर्व कर लेगा, ताकि जो ट्रैफिक है वो क्या हो, कम हो जाए। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे सिग्नल जो है वो बारी बारी रोटेट करते रहेंगे तो नेटवर्क ट्रैफिक यहाँ पे क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो ये टर्मिनेटर्स क्या करेंगे, इस तरह के सिग्नल्स को जो है वो ऑब्जॉर्व कर लेंगे। ठीक है, और अब हम क्या करते हैं, इसके कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं कि हमारे पास बस टोपोलॉजी के एडवांटेजेस क्या हैं। बस टोपोलॉजी हमारे पास क्या होता है, एक स्मॉल नेटवर्क होता है। ठीक है, इसको जो है हम इजीली जो है इंस्टॉल कर लेते हैं, ये हमारे पास जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने स्टार्टिंग में जो है इसमें 2 से 3 सिस्टम्स जो या नोड्स जो क्या किए थे, ऐड किए थे। अब आप चाहते हैं कि इसके अंदर जो नोड्स हैं वो आप और ऐड कर लें, तो आप क्या करेंगे, एक और केबल लेंगे, उसको क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे और आगे सिस्टम्स क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो आपका नेटवर्क क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा। ठीक है, और ये इसको हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, एक छोटे से नेटवर्क के लिए इस्तेमाल करते हैं। देखिए यहाँ पे जो है उसने यहाँ पे नाम भी लिख दिया है कि ये हमारे पास क्या है, टर्मिनेटर। ये वही टर्मिनेटर हैं जिनके बारे में मैंने आपको भी बताया था कि ये क्या करते हैं, सिग्नल्स को ऑब्जॉर्व करते हैं। कौन से सिग्नल्स को ऑब्जॉर्व करते हैं, जिनकी कोई भी डेस्टिनेशन नहीं होती है। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास क्या था, एक बस टोपोलॉजी थी। अब हम क्या करते हैं, एडवांटेजेस देखें। अब हम क्या करते हैं, बस टोपोलॉजी के जो है वो डिसएडवांटेज देख लेते हैं। इसके डिसएडवांटेज हमारे पास क्या है। ठीक है, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि अगर ये जो सेंट्रल केबल है जिसको हमने बस का नाम दे दिया, अगर ये खराब हो जाए तो इसकी वजह से हमारे पूरे का पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। क्यों फेल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास क्या था, एक यही कॉमन कम्युनिकेशन मीडियम था पूरे के पूरे नेटवर्क के लिए, जिसके थ्रू क्या हो रही थी, कम्युनिकेशन हो रही थी। तो अगर ये हमारे पास बस ही खराब हो जाए तो पूरे का पूरा नेटवर्क हमारे पास क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ठीक है, और इसमें जो केबल्स होती हैं उसकी जो लेंथ होती है वो क्या होती है, छोटी होती है। तो हम यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि हम इसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा जो कंप्यूटर्स हैं वो ऐड नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, इसमें हम स्पेसिफिक नंबर ऑफ कंप्यूटर ही ऐड कर सकते हैं। उसकी रीज़न ये है कि अगर हम
इसके अंदर कंप्यूटर्स की तादाद जो है वो क्या करते जाएंगे, ज़्यादा करते जाएंगे, तो क्या होगा, हमारा जो नेटवर्क है उसमें जो हमारे पास कम्युनिकेशन है वो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। इस वजह से जो है इसके अंदर हम बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स को ऐड नहीं करते हैं। इसी वजह से हम क्या कहते हैं कि बस टोपोलॉजी क्या है, हमारे पास एक स्मॉल नेटवर्क है। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास स्टार टोपोलॉजी। अब हम देखते हैं कि स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है। स्टार टोपोलॉजी हमारे पास क्या होती है, एक हब लगी होती है सेंटर, जिस तरह वहाँ पे हमने बात की थी बस की, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एक हब होगी। ठीक है। अब सारे के सारे सिस्टम क्या होंगे, इस हब के साथ जो है वो कनेक्टेड होंगे। ठीक है। एक सेंट्रल हब लगी होगी, उस सेंट्रल हब के थ्रू क्या होंगे, तमाम के तमाम सिस्टम जो है वो क्या होंगे, अटैच होंगे, और नेटवर्क के थ्रू नेटवर्क बन जाएगा, और उसमें जो है वो आपस में तमाम सिस्टम जो है वो क्या कर सकते हैं, इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो क्या होगा, स्टार टोपोलॉजी के अंदर जो मेन फंक्शन होगा वो किसका होगा, उस सेंट्रल हब का होगा, जिसके थ्रू जो बाकी का सिस्टम है वो क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ जो है वो कम्युनिकेट कर सकेंगे। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसके डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं कि इसमें डिसएडवांटेजेस हमारे पास क्या है। अब देखिए इसमें क्या है, अगर ये सेंट्रल हब जो है वो क्या हो जाए, फेल हो जाए, तो हमारे पास पूरे का पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल कोई एक यहाँ से नोड खराब हो जाए, ये नोड खराब हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, तो इन नोड्स के खराब होने का जो इफेक्ट है वो पूरे नेटवर्क के ऊपर नहीं पड़ेगा। यहाँ से क्या होगी, उस नोड को हम क्या कर देंगे, रिप्लेस कर सकते हैं। बट अगर हमारे पास ये सेंट्रल डिवाइस जो हब है वो ही खराब हो जाए, तो हमारे पूरे का पूरा नेटवर्क जो है वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जो है हमें इसमें केबल्स की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है। क्यों, हर सिस्टम के साथ क्या है, देखें केबल लगी हुई है। केबल एक सिस्टम के साथ लगी होगी, दूसरी वो केबल किसके अंदर लगी होगी, हब में लगी होगी। देखिए सिस्टम फिर हब, सिस्टम हब। तो इसके लिए जितने भी सिस्टम हम इसके अंदर क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, उसके साथ साथ हमें क्या किसकी जरूरत पड़ती जाएगी, और केबल्स की जरूरत भी पड़ती जाएगी, क्योंकि हर सिस्टम के साथ केबल लगेगी और वो केबल क्या होगी, हब के साथ अटैच होगी। इस वजह से इसके अंदर जो है वो क्या होगी, केबल की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। तो इसकी वजह से जब हम केबल्स की बात करेंगे तो उसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, हमारे पास हाई हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हर सिस्टम के लिए हमें क्या है, सेपरेट केबल लेनी पड़ेगी, जिसकी वजह से क्या होगी, उसकी कॉस्ट जो है टोपोलॉजी की, स्टार टोपोलॉजी की, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास रिंग टोपोलॉजी क्या होती है। देखिए आपको जो पूरा है क्या हो रहा है, एक रिंग की शेप में जो है वो नजर आ रहा है, जिस वजह से हम इसको क्या कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, रिंग टोपोलॉजी में। अब रिंग टोपोलॉजी में होता क्या है, एक सिस्टम दूसरे सिस्टम के साथ क्या है, देखिए अटैच हुआ होगा। ठीक है। सारे सिस्टम क्या है, इस टोपोलॉजी के अंदर जो है वो एक वायर लगी हुई है, उस वायर के साथ क्या हुए हुए हैं, अटैच हुए हुए हैं। अब यहाँ पे जो कम्युनिकेशन होती है ना रिंग टोपोलॉजी के अंदर, ये दो तरह से, या तो आप उसे क्या कर सकते हैं, क्लॉकवाइज कर सकते हैं, या फिर एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हैं। दोनों तरह से जो है इसके अंदर कम्युनिकेशन हो सकती है, क्लॉकवाइज कर लें या एंटी क्लॉकवाइज कर लें। अब इसके अंदर जो कम्युनिकेशन होती है वो कैसे होती है, देखिए इसके अंदर कोई सेंट्रल डिवाइस जो है वो मौजूद नहीं है। अब इसमें कम्युनिकेशन होती किस तरह से है, इसके अंदर क्या होता है, एक टोकन होता है। ठीक है। वो टोकन जिस भी नोड के पास होगा वो नोड क्या कर सकती है, डाटा को सेंड कर सकती है। ठीक है। अब टोकन होता है क्या, जिस तरह हम लोग स्कूल द्वारा में होते थे तो क्या होता था, एक पास मिलता था क्लास से बाहर जाने के लिए। जिस स्टूडेंट के पास पास होता था, सिर्फ वो स्टूडेंट क्या क्लास से बाहर जा सकता था। ठीक है। यहाँ पे भी क्या होता है, और हाँ, अगर किसी और स्टूडेंट ने क्लास से बाहर जाना होता था तो क्या उसे कहा जाता था कि पहले जो स्टूडेंट बाहर गया है वो आ जाए, उससे पास लेके आपको देंगे, और फिर आपने क्या करना है, क्लास से बाहर जाना है। ठीक है। यहाँ पे भी सेम हम ये कह सकते हैं कि ये मेथोडोलॉजी जो है वो क्या होगी, इस्तेमाल होगी। जिस भी नोड के पास होगा वो क्या करेगा, डाटा सेंड करेगा। और अगर फॉर एग्जाम्पल इस नोड के पास टोकन है तो वो क्या कर रहा है, डाटा सेंड कर रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल ये नोड भी क्या करना चाह रही है, डाटा को सेंड करना चाह रही है, तो वो क्या कर देगी, मैसेज जनरेट कर देगी कि इस डाटा को क्या करना है, सेंड करना है या टोकन से चाहिए। तो क्या होगा, जैसे ही ये नोड क्या करेगा, टोकन को रिलीज करेगा, वो ये नोड क्या कर लेगी, उस टोकन को ऑब्जॉर्व कर लेगी। अब टोकन है क्या, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही है। ठीक है। जिसके पास वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल मौजूद होगा, रिंग टोपोलॉजी के अंदर सिर्फ वो ही नोड क्या कर सकती है, डाटा को सेंड कर सकती है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे रिंग टोपोलॉजी के अंदर जो है टोकन की हेल्प से जो है वो डाटा सेंड होता है। ठीक है। अब हम क्या कर सकते देखते हैं, इसके एडवांटेजेस देखते हैं कि रिंग टोपोलॉजी के हमारे पास एडवांटेज क्या है।
इन टोपोलॉजी को हम क्या कर सकते हैं, इजीली मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अगर कहीं से कोई नोड डिफेक्टेड हो गई है या कहीं से केबल डिफेक्टेड है तो उसको जो है वो डिटेक्ट करना हमारे पास क्या है, आसान है। ठीक है, इसके अंदर जो हम कहते हैं कि डाटा ट्रैफिक है वो भी क्या है, बहुत इजीली मैनेज होती है। किस तरह से मैनेज होती है, वैसे मैनेज होती है कि जिस भी नोड के पास अभी हमने बात की थी टोकन होगा, सिर्फ वही नोड क्या कर सकती है, डाटा को सेंड कर सकती है। इसका मतलब है कि सिर्फ एक नोड एक टाइम में नेटवर्क के ऊपर डाटा को सेंड कर सकती है। जब एक नोड एक टाइम में नेटवर्क के ऊपर डाटा को सेंड कर रही है तो ट्रैफिक का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जिसके पास टोकन है सिर्फ वही नोड क्या करे, डाटा सेंड कर रही है, तो वहाँ पे ट्रैफिक का जो है वो इशू नहीं होगा, या हम ये कह सकते हैं कि डाटा का लॉस नहीं होगा। जिस तरह समटाइम हम डाटा सेंड करते हैं तो इस तरह हम यहाँ पे बस टोपोलॉजी की बात कर लें कि अगर दो नोड्स ने सेम टाइम पे डाटा को सेंड कर दिया तो वहाँ पे कम्युनिकेशन मीडियम क्या है, एक है, तो डाटा आपस में क्या हो जाएगा, कोलाइड हो जाएगा। जैसे डाटा कोलाइड होगा तो डाटा क्या हो जाएगा, हमारे पास वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे वो सीन ही नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, जिस भी नोड के पास टोकन है सिर्फ वही नोड क्या करे, डाटा को जनरेट कर रही है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जो है वो ना होने के बराबर होगी। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके डिसएडवांटेज देख लेते हैं कि रिंग टोपोलॉजी के हमारे पास डिसएडवांटेजेस क्या है। एक तो ये हमारे पास क्या है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है। ठीक है, दूसरा इसके अंदर जो है हमारे पास केबल्स की जरूरत जो है वो स्टार्ट में पड़ती है। क्यों पड़ती है, देखें हमने यहाँ पे क्या देखा था कि हर सिस्टम जो है, देखिए सिस्टम है, इसके बाद केबल है, इस केबल के साथ जो है वो पूरे के पूरे सिस्टम क्या है, कनेक्ट हुए हुए हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, केबल की जरूरत भी जो है वो ज़्यादा पड़ती है। ठीक है, ये इसके क्या है, दो डिसएडवांटेजेस हैं। फिर हम क्या करते हैं, ट्री टोपोलॉजी को देखते हैं कि ट्री टोपोलॉजी हमारे पास क्या है। हम ट्री टोपोलॉजी को ये कह सकते हैं कि ट्री टोपोलॉजी हमारे पास क्या है, कॉम्बिनेशन है दो टोपोलॉजीज का। किस टोपोलॉजी का, देखिए आपको यहाँ पे नजर ही आ रहा है, ये टोपोलॉजी हमारे पास कौन सी थी, स्टार टोपोलॉजी थी। ठीक है, ये भी हमारे पास क्या आ गई, स्टार टोपोलॉजी, और ये कौन सी है हमारे पास, बस टोपोलॉजी। तो इसमें हमने क्या किया, स्टार और बस टोपोलॉजी को आपस में क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, जिसको हमने क्या नाम दे दिया, ट्री टोपोलॉजी। या हम ये कह सकते हैं कि ऐसी टोपोलॉजी जिसके अंदर स्टार एंड बस टोपोलॉजी की क्या हो, कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हो, वो हमारे पास क्या होती है, ट्री टोपोलॉजी होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक नेटवर्क बना हुआ है किसका, स्टार टोपोलॉजी का। ये क्या है, एक नेटवर्क बना हुआ है स्टार टोपोलॉजी का, और इन दोनों नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट कौन कर रही है, ये एक बस जो है वो क्या कर रही है, इन दोनों को आपस में जो है वो कनेक्ट कर रही है। तो ये हमारे पास क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार एंड बस टोपोलॉजी, इसका ट्री टोपोलॉजी, जिसके अंदर हमारे पास क्या है, स्टार और बस दोनों की क्या होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो मौजूद होती हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। इसमें हमारे पास क्या है, बस और स्टार दोनों की क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं। इनको हम क्या कर सकते हैं, इजिली मैनेज और मेंटेन जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं कि वो क्या है। ये हमारे पास क्या है, कॉस्टली है। कॉस्टली कैसे आप इसे कह रहे हैं, देखें यहाँ पे हमारे पास हमने स्टार और बस की बात की कि उसका ये क्या है, कॉम्बिनेशन। देखें अब बस के लिए हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, वायर की जरूरत पड़ेगी। स्टार टोपोलॉजी में देखें तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, हब की जरूरत भी पड़ेगी, और हब के साथ जो वायर्स लगनी है उनकी भी जरूरत पड़ेगी। तो इस वजह से हमारे पास जो ट्री टोपोलॉजी है वो क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगी। ठीक है, फिर इसके अंदर अगर हमने कोई नोट्स को ऐड करना हो तो उसके अंदर इस चीज को मेंटेन करना भी हमारे पास क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, और अगर फॉर एग्जांपल सेंट्रल नोड जो है या सेंट्रल हब जो है वो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, तो पूरे का पूरा नेटवर्क जो है वो खराब हो जाएगा। इसमें हम दो तरह से कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे जो है ये सेंट्रल हब खराब होगी तो ये पूरे का पूरा नेटवर्क हमारे पास क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, ये सेंट्रल हब खराब हुई तो ये पूरे का पूरा नेटवर्क हमारे पास क्या हो गया, फेल हो गया। बट अगर ये दोनों ठीक हैं और हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ये सेंट्रल बस ही खराब हो गई तो ट्री टोपोलॉजी का जो नेटवर्क है वही हमारे पास क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद हम देखते हैं मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी हमारे पास क्या होती है, मेश टोपोलॉजी में हम ये कहते हैं कि इसके अंदर जो एक नोड होती है ना, वो एक नोड डायरेक्टली कनेक्टेड होती है हर एक कंप्यूटर के साथ। ठीक है, यानी कि उसका डायरेक्ट लिंक होता है। इस तरह से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये हमारे पास सिस्टम है, ये सिस्टम क्या है, इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, देखिए इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, और इससे भी कनेक्टेड है। यानी कि एक यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 सिस्टम है, 6 है ना, 6 सिस्टम यहाँ पे क्या है हमारे पास मौजूद हैं।
तो ये जो एक नोड है ना, ये एक नोड डायरेक्टली क्या होगी, उन बाकी 5 सिस्टम के साथ जो है वो कनेक्टेड होगी। सेम इसी तरह अगर हम इस नोड की बात करें तो ये नोड भी क्या है, बाकी रिमेनिंग 5 के 5 सिस्टम्स के साथ क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड होती है। तो हमारे पास मैश टोपोलॉजी को हम इसीलिए कहते हैं कि ये हमारे पास क्या होती है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है। इसलिए क्यों, क्योंकि इस नेटवर्क के अंदर जितनी भी नोड्स मौजूद होंगी वो क्या होंगे, डायरेक्टली हर नोड के साथ जो है वो कनेक्टेड होगी, ठीक है। और फिर इसमें हमारे पास जब डायरेक्टली जो है वो क्या है, एक नोड हर नोड के साथ जो है वो क्या है, कनेक्टेड है, तो इसमें बेनिफिट क्या होगा, इसमें बेनिफिट ये होगा कि उनके पास क्या होंगे, डाटा को सेंड करने के लिए जो वो है मल्टीपल पाथ जो है वो मौजूद होंगे। अगर एक पाथ क्या है बिजी है तो वो क्या करेगा, किसी और रूट से जो है वो डाटा को सेंड कर देगा, ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल इस सिस्टम में जो है डाटा इस सिस्टम को सेंड करना है, ये रूट जो है वो क्या है, बिजी है, तो ये क्या करेगा, यहाँ डाटा इस नोड को सेंड करेगा और इस नोड डाटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेंड हो जाएगा। यहाँ से इसको करेगा और फिर यहाँ से क्या कर देगा, इसको कर देगा, या यहाँ से इसको करेगा और इधर से क्या कर देगा, इसको कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास मल्टीपल पास जो है मौजूद है। ये देखिए अगर ये नोड यहाँ से डाटा इस नोड को सेंड करे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको भी सेंड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या था, इस एक नोड को डाटा सेंड करने के लिए यहाँ पे हमारे पास क्या थे, मल्टीपल पाथ जो थे वो क्या थे, मौजूद थे, और इसकी वजह से हमारी जो ट्रैफिक है वो भी क्या होगी, जाम नहीं होगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसके एडवांटेज देख लेते हैं कि हमारे पास मैश टोपोलॉजी क्या है, वो एडवांटेजेस क्या है, ठीक है। इसमें जो है फॉल्ट को डायग्नोस करना क्या होता है, हमारे पास बहुत ज़्यादा इजी होता है, और ये क्या करती है, हमारे पास सिक्योरिटी और प्राइवेसी भी जो है वो ये टोपोलॉजी जो है हमें प्रोवाइड करती है, ठीक है। फिर देखते हैं इसके डिसएडवांटेजेस, इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। इसके डिसएडवांटेजेस में हमारे पास ये आता है कि इसकी इंस्टॉलेशन करना जो है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है, जैसे कि अभी आपको बताया कि हर एक नोड जो है वो क्या है, डायरेक्टली एवरी नोड के साथ जो है वो क्या है, कनेक्टेड है। तो आप खुद सोच लें कि उसकी इंस्टॉलेशन करना हमारे पास क्या है, कितनी ज़्यादा मुश्किल होगी। जिस तरह आपको यहाँ पे ये नज़र आ रहा है, अगर हम एक और नोड यहाँ पे ऐड करेंगे तो उस एक नोड को हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हर नोड के साथ जो है वो क्या करना पड़ेगा, अटैच करना पड़ेगा, ठीक है। एक और सिस्टम लगाएंगे तो फिर क्या होगा, उस एक सिस्टम को हमें फिर हर एक नोड के साथ जो है वो क्या करना पड़ेगा, अटैच करना पड़ेगा। तो उसकी इंस्टॉलेशन जो है वो क्या हो जाएगी, और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, और ज़्यादा जो है वो डिफिकल्ट हो जाएगी, ठीक है। और जो इसकी केबलिंग की कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी, और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि देखिए एक सिस्टम है, ठीक है, अगर एक नेटवर्क के अंदर इस तरह हमने बात की थी फॉर एग्जांपल कि 6 सिस्टम जो है वो क्या है, मौजूद हैं, तो एक सिस्टम ने क्या करना है, उस नेटवर्क के अंदर जितने बाकी 5 सिस्टम हैं उन सबके साथ उसने क्या करना है, डायरेक्टली कनेक्ट करना है। जब वो उन सबके साथ डायरेक्टली कनेक्ट करेगा तो एक सिस्टम के पास क्या होंगी, 5 वायर्स होंगी जो क्या करेंगी, हर सिस्टम के साथ जो है वो कनेक्ट करेगी। अगर सिस्टम के नेटवर्क के अंदर 6 सिस्टम होंगे तो उन्हें क्या करेगी, 6 केबल्स की जरूरत पड़ेगी, सिर्फ एक की बात हो रही है, ठीक है। तो अब बाकी खुद देख लेंगे, 6 सिस्टम है तो उन्हें जो है वो क्या होगा, हर सिस्टम को 6 केबल की जो है वो क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। तो इसकी वजह से केबलिंग की जो कॉस्ट है वो क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। ये था आज का हमारा लेक्चर। कोई इश्यू इसके अंदर हो तो फिर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू।